ये कहानी एक हिमालयी योगी की है जिसके पास एक झोला था। एक चोर ने उस झोला को चुरा कर भाग गया। फिर उस संत ने क्या किया, आइए पूरी कहानी उस महान संत के मुंह से सुनते हैं। अब एक छोटा सा अनुभव हमको बताते हैं। हमारा जो झोला था वो मुजफ्फरनगर में चोरी हो गया था। एक गांव का नाम कुछ रतेड़ा कुछ तो गांव का नाम था, अभी यार ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पे रविदास महाराज का मंदिर था। तो मुजफ्फरनगर तो जिला है, तो पिछले भी हम सुरेंद्र महाराज के पास रुके थे 2-4 दिन। वहाँ से फिर हम आगे आए, साथ में हमारे साथ वो अनिल कराड़ी भी थे। तो हम आए आगे और वहाँ पे आके रुके। तो वहाँ पे सत्संग हो गया, सब हो गया, आनंद आया, गांव के लोग भी आए, मिले, सब हो गया। और शाम को भोजन प्रसादी पाके सो गए। सुबह जो है 1:30 बजे हमारे साथी जो थे वो लघु शंका के लिए उठे। तो उन्होंने देखा कि उनका बैग ही नहीं था, झोला ही नहीं है। तो वो ऊपर सोए थे, हम नीचे सोए थे। वो खटिया पे सोए थे, हम जमीन पे सोए थे। तो वो सोचे कि शायद नीचे गिर गया होगा। तो उन्हें नीचे देखा, नीचे भी दिखा नहीं। फिर उन्हें उठे, वो तो डर गए, घबराए और देखे तो हमारा झोला भी नहीं था। तो और डर गए वो। तो उन्होंने हमको उठाया, तो हम उठ गए। उन्होंने बोला महाराज जी चोरी हो गया। बोला क्या चोरी हो गया? अपना सामान नहीं है। तो हमने देखा सामान नहीं है, रात के 1:30 बजे है। लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हो गया, हमें कुछ बुरा नहीं लगा। देखा तो सब सामान गया हुआ था, सिर्फ हमारा एक फ़ोन बचा हुआ था और जिस पे हम सोए थे हमारा आसन था, बस। तो हम हंसने लगे। हम बोले चलो कोई बात नहीं है, अपना बोझा कम हो गया है। अभी क्या बिना बोझे का चलना है, टेंशन नहीं है, ज़्यादा जल पाएंगे अपन। लेकिन एक ही बात का दुख था कि मेरी नर्मदा मैया जो है वो भी शायद चोरों ने ले गई हो। तो बहुत बुरा लगा हमको। पुलिस स्टेशन में भी गए उनके कहने पे, लेकिन पुलिस लोग सो रहे थे, कोई उठा भी नहीं। पुलिस जगाने के बाद भी नहीं उठे। कोई बात नहीं। फिर हम वापस आए, स्नान दान किए, पूजा पाठ किए और वहाँ से निकले। 15-20 किलोमीटर आगे छपार बोल के गाँव है, मुजफ्फरनगर जिला में ही आता है। छपार गांव में वहाँ एक दुकानदार ने हमें रोका। बोला महाराज जी चाय पी के जाइए। तो अभी फ़ोन तो बच गया था। अब फ़ोन में कुछ पैसे थे हमारे बैंक में बैलेंस में। तो हम सोचे कुछ झोला बीला कुछ कपड़े खरीद लेंगे उनके लिए भी, हमारे लिए भी। तो हमने दुकानदार को बोल दिया कि राम जी हमको चाय नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई दुकान है तो हमको बता दीजिए जहाँ से हम झोला खरीद सके या कुछ। बोला क्यों, क्या आपका झोला क्या हो गया? तो हमने बोला ऐसा ऐसा चोरी हो गया रात को रतेड़ी गांव से। रतेड़ी गांव का नाम था, रतेड़ी। तो उन्होंने बोला अच्छा आप बैठिए, मेरे दोस्त को फ़ोन लगा। तो उन्होंने फ़ोन भी लगाया, लेकिन उनसे बात वार्तालाप कर ही रहे थे 10 मिनट। उतने हमको उस गांव से फ़ोन आया वापस कि महाराज जी आपका सामान मिल गया वापस। तो रात को हम किसी ने हमसे नंबर लिया था कि हम आपको कभी भी फ़ोन करेंगे। तो उन्होंने हमको वापस फ़ोन किया वापस। फिर वो दुकानदार भी हमको हनुमान जी से ही जैसे ही मिले, हमको गाड़ी पे बिठा के हमको वापस पीछे लेके गए। अब एक मूर्ति जो हमारे साथ थी वो दुकान पे बैठी रही। हम गए तो दोनों की बैग मिल रही थी, सब सामान था। सबसे पहले हम देखे कि नर्मदा मैया है कि नहीं। नर्मदा मैया मिल गई। हम बोले बस हमको बस सब कुछ मिल गया। उसमें जो थोड़े पैसे गए थे बाकी सब मिल गया, सामान थे, कपड़े थे, सब मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। राम जी की कृपा हो गई। फिर उनके गाड़ी पे वापस आए हम। उनके इधर राम मंदिर था, राम मंदिर में रुके एक दिन, आगे बढ़े। तो ऐसे ये जो छोटा अनुभव है ये अभी आपको उसका समझ में नहीं आ पाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो जिसमें से हम गुजरे, जो टाइम था वो बुरा टाइम नहीं बोल सकते उसको। वो एक अनुभव था कि राम जी के ऊपर भरोसा रहेगा, कुछ भी कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ आपसे कोई छीन नहीं सकता है जी। तो सब कुछ आपको अनुकूल हो, कोई कुछ प्रतिकूल करने की कोशिश किए तो भी वो अनुकूल हो जाता है जी। तो हमको सब वापस मिल गया। वैसे ही यात्रा शुरू की आगे।